और आज मैं कोडी शाम के जा रहा हूँ। मेरे साथ में खुशी भी है और खुशी को दिखाता हूँ आप लोगों को। ये रही खुशी। आज मैं कोटड़ी शाम के जा रही हूँ तो आपको भी दर्शन करा दूंगी। यहाँ से कोडी शाम के लिए घर से रवाना हो रहे थे और खुशी को मैं बोल रहा था भाई खुशी गाड़ी में बैठ जाओ चलते हैं। तो यहाँ से हम खुशी गाड़ी में बैठ चुकी थी और यहाँ से हम निकल रहे थे कोडी शाम के लिए। गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, रास्ते में पेट्रोल पंप आ गया था तो मैंने पेट्रोल डलवाया और फिर कोडी शाम के लिए रवाना हो। गाइस मैं पेट्रोल डलवाने के बाद कोडी के लिए रवाना हुआ तो खुशी चपर चपर ना जाने क्या क्या बोल रही थी, क्योंकि मेरे को दिलाना था पायल को मशीन दिलाने के लिए कोडी जा रहा था मैं। तो खुशी भी ना जाने क्या क्या बोल रही थी मेरे को भी कपड़े दिलाना, वो दिलाना, फलाना देखना, ना जाने क्या क्या कर रही थी। तो खुशी की एक भी बात नहीं सुन रहा था मैं। आगे फाइनली हम कोटली पहुंच चुके थे, क्योंकि हमें खुशी की जो बड़ी बहन है पायल उसके लिए लेनी थी हमें सिलाई मशीन। शॉप पे जा रहे थे हम दोनों, खुशी और हम। फाइनली हम शॉप पर पहुंच चुके थे। पहुंचने के बाद यहाँ पे शॉप थी बंद होने के बाद भैया को कॉल किया, फिर भैया आए। फिर हम जा रहे थे उनके जो पुराना गोदाम था वहाँ पे जा रहे थे हम। ये हमें गोदाम पे ले जा रहे थे और न जाने ये क्या बात करने लगे मेरे। ये भैया का जो पुराना गोदाम था वहाँ पे जा रहे थे हम लोग। जाने के बाद ये फाइनली भैया का गोदाम आ चुका था। गोदाम में पहुँचने के बाद भैया को वापस ना जाने किसी का कॉल आ गया तो बात करने लगे थे। खुशी हायर। फाइनली हमने गोदाम में एंट्री कर ली थी। एंट्री करने के बाद भैया जा रहे थे आगे और खुशी जा रही थी इनके पीछे जाने के बाद भैया के पास में थी एक ही मशीन। भैया ऐसा बोल रहे थे, भैया के पास में जो एक ही मशीन थी ये मशीन दिखा रहे थे हमको, और ना जाने कौन सी कंपनी की थी मुझे नहीं पता था। फिर खोलने के बाद मुझे पता पड़ा कि भाई ये सिंगर की मशीन है। हमें लेनी थी रेशमी की कंपनी की मशीन। हम गए दूसरी शॉप पर, फाइनली दूसरी शॉप पर आ गए थे। फिर हम ये खुशी घड़ी है ना जाने। फिर दूसरी शॉप पे आने के बाद हम फाइनली ये मशीन ले ली थी रेशमी कंपनी की, और ना जाने खुशी बैठी थी क्या रही थी पता नहीं मुझे। और ये रेशमी कंपनी की भैया ना जाने फिटिंग कर रहे थे और चेक कर रहे थे ऑयल वगैरह डाल के, भाई ठीक है नहीं है। चेक करने के बाद भैया ना जाने पार्ट्स वगैरह भी देख रहे थे और ऑयल वगैरह डाल रहे थे। फिर आ गए थे हम मंदिर, कोडी शाम के मंदिर में आगे पहुँच चुके थे हम लोग। जैसे ही खुशी ने प्रवेश किया मंदिर में तो खुशी को देखकर एक लेडीज़ बहुत जोरदार हंस रही थी। और फिर खुशी आगे की तरफ निकल चुकी थी, क्योंकि खुशी का ध्यान बिल्कुल उस पर नहीं था। ये मंदिर में पहुंच चुकी थी। यहाँ पे खुशी खड़ी हुई क्योंकि पुजारी को ना जाने खुशी को लग रही थी भूख। फिर हमने दोनों ने खुशी ने समोसा खाया और मैंने कचौरी खाई। दोनों ने कचौरी खाने के बाद खुशी बोल रही थी कि बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को तो और खिलाना। मैंने क्यों, मेरे पास में पैसे नहीं है, तू खिलाना हो तो बात कर। खुशी बोल रही थी मेरे पास में पैसे नहीं है। फिर मैं क्यों, पैसे नहीं है तो चल ये है जो खा ले और बाकी का कल देखते हैं। खुशी वो लोग क्या बोल रहे थे तेरे को जब अकेले बिठा के गया था तेरे को मैं? तो वो ऐसे बोल रहे थे कि तेरी शादी होगी फिर ब्याह हो गया, तो मेरे को बहुत अच्छा है। और मैं सोच के भागने लग गई। और क्या बोल रहे थे? हैं? वो कुछ नहीं बोल रहे थे। वो क्या बोलना तेरे को? नहीं बोला। हंसी नहीं आई तेरे को? आई